श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसे सुन करके आप लोगों का दिल दहल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी को हम लाते तो बड़े ही प्रेम से हैं, लेकिन फिर भी हम लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसी है लीला कथा। तो ये लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है वर्षा नेगी ने मुझे भेजा है, ये सतना मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने बताया मुझे कि कैसे उनके घर में ही उनके चाची जी ने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा किया। तो वर्षा कहती है कि मैं मायके में ही रहती हूँ, मेरी शादी अभी हुई नहीं है और मेरे घर में मेरी चाची हैं, बड़ी मम्मी है, मतलब मेरा एक पूरी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है हमारी। तो सारे लोग घर में ही रहते हैं। तो इसी तरह से मैं भी घर में ही रहती हूँ। मैं कॉलेज वगैरह जाया करती हूँ और हमारे घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल जी की पूजा हमारे घर नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, उनकी पूजा होती है। शिव जी की शिवलिंग है छोटी सी, उनकी पूजा होती है, लेकिन हमारे घर लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं होती है। तो वो कहती हैं कि लेकिन उनकी जो चाची हैं, उनकी चाची जो है लड्डू गोपाल जी की पूजा वो करती हैं। और ऐसे पूजा नहीं करती वो लड्डू गोपाल जी की ना, जहाँ भी जाती हैं, जिस भी धर्म स्थान पर वो जाया करती हैं, वो वहीं से लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। वो वैष्णो देवी जाती हैं तो वो शनिदेव धाम जाती हैं, तो मतलब वो कहीं पर भी जाती हैं तो वो लड्डू गोपाल जी को ना लेकर के ही आती हैं। तो इसी तरह से ना उनके पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं। अगर उनकी गिनती कर ली जाए तो उनके पास छोटे से लेकर बड़े तक के पूरे 23 से 24 लड्डू गोपाल जी हैं। तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को जहाँ जाती हैं ले आती हैं, फिर उनको घर में रखती हैं, उनको पूजा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको भोग लगाती हैं। तो फिर उनको मतलब शुरू में जब स्टार्टिंग में वो ले आई थी लड्डू गोपाल जी को, तो वो पूजा सेवा करती थी। पर फिर ना मैंने भी उनसे चाची से कहा कि चाची मुझे भी एक लड्डू गोपाल जी दे दो। तो मेरी चाची ने कहा कि नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। तो फिर मेरी मम्मी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, घर में तो चाची के पास है ही, तुम भी जाके सेवा कर लिया करो। तो मेरी चाची की एक आदत थी, वो लड्डू गोपाल जी को ना स्नान कराने के लिए कोई बर्तन नहीं रखती थी। वो सारे लड्डू गोपाल जी को ना, जब वो अपने काम से फ्री हो जाया करती थी, अपने सारे कामों से फ्री हो करके, फिर वो लड्डू गोपाल जी को ना एक प्लास्टिक की बाल्टी में भरती थी और प्लास्टिक के बाल्टी में भर के ले जा कर के ना वो लड्डू गोपाल जी को नहलाया करती थी, बाथरूम में ले जा कर के। सारे लड्डू गोपाल जी को वो गर्म पानी से नहलाती थी, क्योंकि वो कहती थी कि सर्दियों का मौसम है तो हम गर्म पानी से नहलाएंगे, क्योंकि हम खुद भी गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से नहलाया, उनको वो साबुन वगैरह भी लगाती थी। और ये सब चीज़ देख करके ना मुझे बहुत ही अजीब सा लगता। वर्षा कहती हैं कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपने चाची से बहुत बारी कहा कि चाची ऐसे नहीं करते, वो लड्डू गोपाल जी आप इनको चंदन से स्नान कराइए। तो उन्होंने बोला नहीं, इतने सारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं कितने को चंदन से स्नान कराऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। और फिर जब मैं उनको कुछ ज़्यादा बोल देती थी ना, तो वो मुझे यही कहती थी कि तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मैं देखा करती थी मेरी चाची लड्डू गोपाल जी के पैरों को ब्रश से रगड़ा करती थी। वो ब्रश से रगड़ रगड़ के उनको धोया करती थी। वो कहीं से भी थोड़ी सी काले पड़ जाते थे ना, तो उनको वो पेंट जो ब्रश होता है ब्रश करने वाला, उसी ब्रश से उनको रगड़ती थी। बिल्कुल दिल दहला देने वाली चीज़ें होती थी। और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो कपड़ा धोने वाला जो सर्फ़ होता है, उसको भी वो उनके लगा करके उससे ब्रश से रगड़ रगड़ के धोया करती थी। बहुत सारे लड्डू गोपाल जी जो भी थे, बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी थे। तो ये देख करके ना मैं बिल्कुल जैसे होता है नहीं कि बिल्कुल कह जाना किसी चीज़ के, देख करके भी जैसे होता है कि कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, फिर हम बोल पड़ते हैं। तो वर्षा कहती है कि मैं भी इसी तरह से बोल जाती थी। मैं कहती थी कि चाची आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मुझे वही जवाब मिल जाता था कि तुम अपने ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने भी ये बहुत बार सुना, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे डांटा कि तुम जा कर के क्यों उनसे कहती हो ये सब चीज़ें, तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, वो जो कर रही हैं वो करें, उनका फल उनको मिलेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो वर्षा कहती है कि मम्मी मुझसे नहीं देखा जाता, मैं लड्डू गोपाल जी को ऐसे नहीं देख सकती, मेरा मन ना बिल्कुल व्याकुल हो उठता है अगर वो उनको इस तरह करती हैं। वर्षा कहती है कि मेरी चाची जब लड्डू गोपाल जी को नहला धुला करके वो धूप में ले जा करके उनको सुखाया करती थी,
सारे लड्डू गोपाल जी को बारी बारी से सुखाया करती थी। ये तो सारे लड्डू गोपाल जी को वो पंखे के सामने रख दिया करती थी सूखने के लिए। जब वो सूख जाते थे तो उनको वो नारियल का तेल लगाया करती थी। उसके बाद उनको वस्त्र पहना करके एक थाल में, बड़े से थाली में भोग लगा दिया करती थी। और उसके बाद जब रात होया करती थी ना, तो उनको ऐसे ही ढक दिया करती थी। मतलब उनको लिटाती भी नहीं थी, उनको सुलाती भी नहीं थी। इतने सारे लड्डू गोपाल जी थे, तो वो पूरे लाल लाल कलर की एक चुनरी थी हुई थी उनके पास, तो उन्होंने उनसे उनको ढक दिया था। उसके बाद वो सारे लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया करती थी। इसी तरह से रोज़ की डेली रूटीन उनकी हो गई थी। ये चीज़ कहती हैं कि उनको अच्छी नहीं लगी थी। वर्षा कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर जब मैं कभी चाची से जाके कहती कि चाची लाइए मैं सेवा करूं, तो उन्होंने मना कर दिया था साफ कि मेरे लड्डू गोपाल जी को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो हमेशा से थोड़ा सा चिढ़ती थी हम लोगों से, तो इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहीं छूने दिया। वक्त बीतता गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उनके जब बच्चे बड़े होने लगे, फिर उनके बच्चों को फिर वो इसी तरह से नहलाना धुलाना उनको लगा रहता था। मतलब उन्होंने रुका नहीं, वो हमेशा से ऐसे करती थी। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, वो लड्डू गोपाल जी को उसे साबुन निरमे से नहलाना और उनको ऐसे धूप में सुखाना, पंखे में सुखाना, मतलब ये सब चीज़ बिल्कुल एक सामान की तरह वो उनको यूज़ किया करती थी। फिर एक बार की बात है, हमारी चाची जो है कुछ लड्डू गोपाल जी जो हमारे घर में थे, उनका जैसे नहलाने की वजह से जो उनको पेंट वगैरह लगाती थी ना, तो जब वो निरमा लगाती थी ना, तो उनका पेंट जो था निकल चुका था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी थे, जिनका पेंट निकल गया था। तो फिर मेरी चाची ने सारे लड्डू गोपाल जी को किसी से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप इनको ले जा करके ना मतलब कहीं पे विसर्जित कर दो, क्योंकि इनके पेंट वगैरह छूट चुके हैं, तो इनको घर में नहीं रखा जाता। तो फिर जब मैंने ये बात सुनी, तो मैंने चाची से कहा कि चाची, खंडित लड्डू गोपाल जी को भी घर में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए या लड्डू गोपाल जी का पेंट छूट गया तो हम उनको घर से बाहर रख दें, ऐसा नहीं होता। तो मेरी चाची ने मुझसे कहा कि अच्छा, तुम्हें बहुत पता है, तुमने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, जो तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमको कैसे पता? तो वर्षा कहती है कि मैंने मैं देखती हूँ टीवी वगैरह में जो भी भागवत कथा में बताते हैं, मैंने उनको सुना है कि ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को नहीं कहीं भी रख देते। वो कहती है कि हाँ, खंडित हो जाए या कोई भी विग्रह हो, टूट जाए, अलग हो जाए, तब बात अलग है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी बस काले पड़ चुके हैं। वो भी चाची आप नहलाती है उनको इस तरह से, तब वो काले पड़े हैं। मेरी चाची ने फिर मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने फिर क्या किया, जो मतलब कि सारे लड्डू गोपाल जी थे ना, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को एक एक करके ना एक झोले में रख लिया। उसके बाद फिर वो इसी तरह से जब कहीं भी धर्म स्थान पर जाती, तो जो ख़राब लड्डू गोपाल जी हो गए थे ना, उनको सारे को उन्होंने झोले में भर के एक साइड में टांग दिया था। और एक लड्डू गोपाल जी थे, मतलब जितने और कम बचे हुए थे लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा वो इसी तरह से करने लगी थी। और फिर जितने ख़राब हो जाते वो उनको वहाँ पर रख के टांग दिया करती थी। फिर उन्होंने क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को, तो एक हमारे घर में ना पंडित जी है, जैसे सत्यनारायण कथा सुनाते हैं, तो वो कराते हैं, तो हमारे घर में आए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी, जितने भी लड्डू गोपाल जी के विग्रह खंडित हो जाते हैं या पेंट वगैरह निकल जाते हैं, तो उनको कैसे किया जाता है? तो मेरी चाची भी बैठी हुई थी, मेरी चाची भी सुन रही थी। तो मैंने उनसे पंडित जी ने बताया कि अगर पेंट निकल गया तो कोई बात नहीं, हम फिर से उसको पेंट करवा सकते हैं, या तो उनको फिर भी वैसे ही हम पूज सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको पेंट लगा हो तभी हम पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आपको ये किसने कहा? तो फिर चाची को मैंने कहा कि चाची, सुन लिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप इस तरह की चीज़ें कैसे कह सकती हैं? लेकिन फिर मेरी चाची ये सब सुनने मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम ऐसा करो, तुम लड्डू गोपाल जी को ले लो ना, तुम जितने लड्डू गोपाल जी हैं उनको ले लो, उनकी सेवा पूजा तुम खुद करो। तो फिर मैं खुश हो गई कि चलो मुझे दे रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं दूंगी, तुम खुद लड्डू गोपाल जी को ले आओ और अपने लड्डू गोपाल जी की ना खुद पूजा करो, और तुम्हें जैसे मर्जी आए, तुमको जैसे करना हो ना वैसे ही तुम करो। ये सुन करके फिर मैंने कुछ नहीं बोला। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमारी चाची ने सारे लड्डू गोपाल जी को एक एक करके वो जमा किए जा रही थी और एक एक कर तक के घर से बाहर निकालती जा रही थी। तो बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हो गए थे। तो हमारी चाची ने क्या किया, वो सारे लड्डू गोपाल जी को ना उन्होंने एक जैसे पीतल की दुकान वगैरह होती है, तो वो वहीं पर ले गई थी कि मतलब इसको बदल दिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा, चाची ने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, चाचा के साथ उन्होंने वो गई थी। तो हमने सोचा कि कुछ वैसे ही जा रही होंगी। तो फिर मैंने भी कहा कि चाची मैं भी चलूँगी। तो चाची ने बोला ठीक है चलो। तो फिर मैं अपनी चाची के साथ गई। फिर जब मैं वहाँ पर दुकान पर गई, तो मैंने देखा कि मेरी चाची लड्डू गोपाल जी के बदले
वो पीतल की बर्तन ले रही थी। ये चीज़ देख करके ना मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी। तो उन्होंने मतलब दुकान वाले से बात की, तो जो दुकान वाले भैया थे ना, उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे-अच्छे लड्डू गोपाल जी को क्यों बेच रही हैं? लड्डू गोपाल जी को कोई बेचता है क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो चाची ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें इसका दाम ज़्यादा लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे इसका मतलब 25% तो दे ही सकते हो, 75 तुम रख सकते हो। तो ये बात सुन कर के ना मैंने अपनी चाची को वहीं पर कहा कि चाची, आपके जैसी औरत कहीं नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी की लाती हैं, सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, वो ख़राब हो जाते हैं तो आप उनको बेच देती हैं। अरे आपको ऐसे ही करना था तो आप किसी नदी तालाब में जाती, उनको विसर्जन कर देती या किसी मंदिर में दान दे आती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी चाची ने फिर मुझसे कहा कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद तो मेरी चाची बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उनकी दुकान पर दे दिया था और वो दुकान वाले भैया ने भी इनको पैसे दे दिए थे। फिर वो लेकर के आई, लेकिन उस रात हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सुन कर के ना कहती है वर्षा कि आपका दिल दहल जाएगा। वो कहती है कि चाची, मेरी रात को जब और भी जो लड्डू गोपाल जी थे उनको जब भोग लगा रही थी, जब भोग लगाने के लिए जब वो गई मंदिर में, तो उन्होंने देखा कि जितने लड्डू गोपाल जी को वो वहाँ पर रख कर आई थी ना, वो सारे लड्डू गोपाल जी उनके मंदिर में थे। ये देख करके ना मेरी चाची बिल्कुल हैरान हो गई। वो चीख करके ज़ोर से उन्होंने चाचा को बुलाया, तो उनकी चीख सुन कर के हम सब भी गए। जब हमने भी देखा तो सारे लड्डू गोपाल जी वहीं के वहीं रखे हुए थे। तो फिर मैं भी बड़ी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी वापस से हमारे घर में आ गए हैं। मतलब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लगता है कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, तो मैं इनको क्या करती हूँ, इनको मैं बेचूंगी नहीं, अब मैं इनको बरगद के पेड़ के पास रखाऊंगी। तो हमारे यहाँ एक बरगद का पेड़ पड़ता है, तो मतलब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। तो हमारी चाची ने क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को विग्रह मतलब जितने भी पेंट पॉलिश उनकी निकल चुकी थी ना, वो उनको ले जा करके सारे बरगद के पेड़ के पास उन्होंने रख दिया। जब बरगद के पेड़ के पास वो रखाई, जब वो आ रही थी तो रास्ते मतलब वो रख आई, हम लोगों को भी ये बात नहीं पता चली। उसके बाद हमारे घर में एक आदमी आया, उसने हमसे कहा कि जो आपके भैरव चाचा है ना, वो उनकी जो वाइफ़ है ना, वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई हैं, आप जाइए। तो ये बात सुन कर के हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब लोग भाग कर के गए। जब हमने देखा तो चाची जो है वहीं पे बरगद के पेड़ के थोड़ी दूर के मतलब थोड़ी दूर भी था, वहाँ से वो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब बेहोश पड़ी हुई थी तो हमने चाची को उठाया। तो फिर चाची को जब हमने उठाया, चाची से पूछा तो चाची ने कहा वो कुछ नहीं। अब चाची कैसे बताएं कि हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को छोड़ने के लिए आए थे। तो फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी जो भी थे वहाँ पर उनको देखा, और वो देख कर ना उनको चीखने लगी। वो ज़ोर-ज़ोर से चीख कर के कह रही थी कि ये लड्डू गोपाल जी मुझे देख रहे हैं, ये रो रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैया मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे घर ले चलो। मतलब ये उनका इस तरह से बताना, रो रो कर चीख करके ना, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। मेरे जो चाचा जी थे वो भी उन्होंने बोला अच्छा बताओ कौन है? तो कह रही वो देखो, वो जहाँ पर वो लड्डू गोपाल जी सब रखे हुए हैं ना, वो मुझे चीख कर कह रहे हैं कि मैया मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे घर ले चलो, मुझे भूख लगी है, तुमने मुझे कितने दिन से खाना नहीं खिलाया है। ये बात कहती है कि वर्षा की ये बात सुन कर के उनके मुँह से ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बिल्कुल रुआसी सी हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी तो मेरी आँखों के सामने ही एकदम शांत बैठे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चाची को ऐसे देख कर के रो रहे हों। वो कह रही है कि वो देखो उस मूर्ति से खून के आँसू निकल रहे हैं। मतलब वो इस तरह का बर्ताव करने लगी थी कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद चाचा हमारे उनको डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर जी के पास ले गए तो डॉक्टर जब उनको मतलब देखा उन्होंने तो बोला कि ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया इन्होंने, इस वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी सब ठीक है। फिर उसके बाद चाची हमारी हालत वैसी बनी रही। उसके बाद शाम हुई, शाम से सुबह हुई तो घर में सब लोग चाची को ढूंढने लगे कि चाची कहाँ है। उसके बाद चाची को हम लोगों ने जब बहुत ढूंढा तो फिर मैंने कहा कि हो सकता है चाची उस बरगद के पेड़ के नीचे गई हो। तो जब उस बरगद के पेड़ के नीचे हम पहुँचे तो सच में हमारी चाची वहीं पर थी। उन्होंने जितने भी लड्डू गोपाल जी को उन्होंने वहाँ पर रखा था, उन्होंने सब लड्डू गोपाल जी को अपने आँचल में भर करके ना वो वहीं पर उनको गले से लगा करके बैठी थी। वो उनको बार-बार कह रही थी कि नहीं मैं तुम्हें घर ले चलूँगी, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूँगी, अब तुम मेरे साथ ऐसे मत करना। वो मतलब इस तरह की पागलों जैसी बातें कर रही थी। उसके बाद ये देख कर के मेरे चाचा परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया इसको? फिर वो मतलब आज भी वो मेंटल डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरी चाची। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं, क्या मतलब वो जितने लड्डू गोपाल जी थे ना, उन्होंने मतलब जितने को उन्होंने कहा था कि उनको वो बेच आएँगी या उनको छोड़ आएँगी ना, वो सिर्फ़ उतने ही लड्डू गोपाल जी को पहचानती थी। जो घर आने के बाद जो भी बड़े लड्डू गोपाल जी घर में हमारे रखे हुए थे ना, लड्डू गोपाल जी को देख करके ना मेरी चाची बिल्कुल मतलब वो कुछ कह ही नहीं रही थी कि ये लड्डू गोपाल जी, उनको भोग लगाना है, क्या करना है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
वो जितने लड्डू गोपाल जी ना बस उन्हीं को वो आँचल में अपने लिए वो दुपट्टा लिए रहती थी, तो उसी आँचल में उनको लपेट के रहती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं छोड़ूँगी, मैं उनको ठंडी में नहीं छोड़ कर आऊँगी, उनको भूख लगी है, रुको मैं उनके लिए खाना बना कर लाती हूँ। मतलब वो इस तरह से बर्ताव किया करती थी। और वर्षा कहती है कि मेरी चाची आज भी उसी कंडीशन में है। कभी कभी वो ठीक रहती हैं, वो जोतनी लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा करती हैं, लेकिन कभी कभी जब उनको अचानक से इस तरह होता है ना, तो भाग करके फिर से वो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे ही हमें मिलती हैं। और वो लड्डू गोपाल जी को एक पल के भी नहीं छोड़ती, उनको ना जाने क्या हो गया ऐसा। ये तो फिर हमारे परमात्मा हमारे लड्डू गोपाल जी ही जाने कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई, और उनके साथ ये तो वही जाने। लेकिन चाची ने हमें आज तक नहीं बताया। जब हमसे पूछने की कोशिश भी करते हैं ना कि क्या हुआ था आपके साथ, आप बेहोश कैसे हो गई, तो उन्होंने आज तक नहीं बताई। वो कहती हैं कि मेरे लाला ने मुझसे कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। मतलब वो एक ही बात दोहराया जाए, मतलब एक ही बात दोहराती थी हमेशा। तो फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उनकी दवाइयाँ आज भी चल रही हैं, आज भी हम उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और फिर जितने भी सारे लड्डू गोपाल जी हैं, जिस तरीके से हमारे घर में सेवा होती है, जिस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती है, उस तरह से हमने फिर उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर दिया। बाकी अब वही लीलाधर के हाथ में है कि हमारी चाची कब ठीक होंगी। आज भी वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने साथ सोती, बैठती, चलती फिरती सब करती हैं, उनको छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला, जिसे मुझे भेजा था वर्षा जी ने एमपी सत्ता से। उन्होंने बताया था कि ये घटना हमारे घर में ही साक्षात घटी थी, और कहती थी कि वो रात बड़ी ही डरावनी थी, जिस रात हमारे घर में ये सब चीज़ें हुई थी। और लोग देखने के लिए जमवाड़ा लगा हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के घर कोई इस तरह कैसे कर सकता है। तो आपको कैसे लगा कि ये स्टोरी आपको सच लगती है, सॉरी आपको ये स्टोरी सही लगती है या गलत लगती है, या क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी के नए लीला चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।